ये जो हमारी तीन बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पहले ये अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत लेके आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जाजुल हक साहब, जो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है इसमें एक ऐसी खामी है जो हर हुकूमत को मुश्किल से दो चार कर रही है, वो चाहे PMLN की गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की या तहरीक इंसाफ की। और वो ये कि चूँकि इसमें कोलिशन के ज़रिए से हुकूमत बन रही है, या तो एक हुकूमत 2/3 अक्सरियत के साथ बने, एक ही जमात 2/3 अक्सरियत ले आए, वो किसी बैसाखी के सहारे पर खड़ी नहीं होगी तो वो शायद बेहतर तरीके से डिलीवर कर सके। हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत को भी जानते हैं। 2008 से 13 तक जब MQM बार बार नाराज़ होती थी, मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ होकर अलहदा हो गए। MQM को मनाने के लिए रहमान मलिक यहाँ से अल्ताफ़ हुसैन के पास जाया करते थे। PMLN की गवर्नमेंट आई, उस अगरचे वो निस्बतन बेहतर पोजीशन में थी, लेकिन उसके अंदर भी इत्तेहादी का एक पहलू था। और अब इमरान खान साहब की हुकूमत है, कभी MQM ब्लैकमेल करती है, कभी PMLQ अपने मुतालबात लेके सामने आ जाती है। जब भी कोई कानून साजी होगी, इत्तेहादी अपना एजेंडा लेकर आ जाएंगे। जबकि सदारती निज़ाम में सदर डायरेक्टली इलेक्ट होकर आ रहा है, वो किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होता। ये एक नुक्ता है जिसके ऊपर सदारती निज़ाम के दिफा में लोग बहस शुरू करते हैं। इसमें देखें, कोई शक नहीं है, मेरे ख्याल है एयर मार्शल साहब ने भी और अहमद मीर साहब ने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है कि इस निज़ाम को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। और 1988 से लेकर अब तक अगर आप देखें तो 2 मरतबा मेरा ख्याल है कि 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत आई है, कम से कम नेशनल असम्बली पार्लियामेंट के अंदर। अगर सेनेट में ना भी हो 2/3 अक्सरियत उनके पास, तो वो थी PMLN की हुकूमत। इससे ज़्यादा मजबूत हुकूमत मेरा नहीं ख्याल के और कोई यहाँ पॉलिटिकली मिली होगी। लेकिन फिर वो यही कमजोरियां बीच में आ गई, कुछ कहते हैं इख्तियार का नशा कह लें उसको, या जो भी कह लें, या फिर अपने इख्तियारात को, जो कि आईनी इख्तियार है, मैं समझता हूँ कि मैं नहीं कहता कि ये आईनी इख्तियार नहीं है, लेकिन तरीक़ाकार से हम तरीक़ाकार पे बहस कर सकते हैं कि जी इस तरह नहीं करना चाहिए था, इस तरह करना चाहिए था। तो वहाँ जाकर फिर, और ये आपने कहा जैसे कि ब्लैकमेलिंग का, वो तो अब मेरा ख्याल है इमरान खान से मौजूदा हुकूमत से ज़्यादा कोई नहीं समझ रहा होगा, जिसको कि एस्टेब्लिशमेंट की भी पूरी पुश्त बनाई है, उनकी पुश्त पे खड़े हुए हैं। और उसके बावजूद जब भी पार्लियामेंट के अंदर से कुछ पास करवाना पड़ता है तो उनको जॉइंट सिटिंग करवानी पड़ती है। और फिर जॉइंट सिटिंग में भी लोगों ने तो साफ ज़ाहिर कह दिया कि जी हम आए नहीं, हमें लाया गया है और बड़े तमाम के साथ लाया गया। तो ये चीज़ें जो है हमारे सिस्टम के अंदर, मौजूदा सिस्टम के अंदर, जिसमें कि ब्लैकमेलिंग है, जिसमें कोई हिम्मत नहीं करता जो कि इक़्तिदार में हो कि जी मैं अगर इनके आगे खड़ा हो जाऊं तो शायद कामयाब हो जाए। लेकिन ये है कि वो उस ब्लैकमेलिंग में आए थे, और उस ब्लैकमेलिंग की वजह से फिर ना सिस्टम चलता है और दीगर मुश्किलात भी पैदा हो जाती हैं। अगर हम ये बहस को छोड़ कर के सदारती या पार्लिमानी निज़ाम हो, वो हमें ये बहस करनी चाहिए कि मौजूदा तर्ज हुकूमत को साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट करने के लिए, एक एहतसाब का अमल लाने के लिए हमें क्या करना जा सकता है, क्या किया जा सकता है, राइट, ये बेहतर हो। हामिद मीर साहब, एक जो मौजूदा निज़ाम है इसके अंदर हमें लिसानियत और इलाकायत की भी बार बार गूंज सुनाई देती है। पीपल्स पार्टी के ऊपर सिंध का लेबल है, PMLN के ऊपर पंजाब का लेबल है, और अगर PMLN में से कोई वज़ीर आज़म बनता है तो वो मेजॉरिटी पंजाब से लेकर आता है, अगर कोई पीपल्स पार्टी में से बनता है तो मेजॉरिटी सिंध से लेकर आता है। तो सदारती निज़ाम के ऊपर एक ये दलील लोग देते हैं कि अगर वो होगा तो फिर ये जो इलाकायत और लिसानियत है ये ख़त्म होगी, क्योंकि वो पूरे मुल्क से वोट लेकर सदर बनेगा। तो इसको कैसे हल करें? मैं खाक नहीं करता, क्योंकि सदारती निज़ाम जो है इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है पाकिस्तान की फेडरेशन को, वो ये है कि इसमें जो प्रेसिडेंट आएगा वो हमेशा पंजाब से आएगा, क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है। सही। और जो पार्लिमानी निज़ाम है उसमें बहुत सी खामियां हैं, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम की एक खूबसूरती ये है कि ऐसी पार्टियां जो कि एक सूबे तक महदूद हैं, तो पार्लिमानी निज़ाम के ज़रिए वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाती हैं। मसलन आप देखें कि कभी आपने सोचा था कि अवामी नेशनल पार्टी जो है वो कभी मरकज़ में किसी हुकूमत का हिस्सा बनेगी? वो जब 1972 में उनकी गवर्नमेंट बनी थी बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो उन्होंने JUI के साथ अलायंस किया था, लेकिन वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बलूचिस्तान की हुकूमत को डिसमिस किया
तो जो KPK की गवर्नमेंट थी उसके जो चीफ मिनिस्टर थे मुफ्ती महमूद साहब, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो मैं जो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख का जब मुताला करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि पार्लिमानी निज़ाम की वजह से कभी ANP जो है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाती है, कभी MQM मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाती है, कभी BNP मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाती है, नेशनल पार्टी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाती है। अभी भी आप देखें कि जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी है बाप, उसकी ज़ुबैदा जलाल साहबा मरकज़ में फेडरल मिनिस्टर हैं, और कभी वो सूबे में भी उनकी हुकूमत बन जाती है। तो ये जो लसानियत वाली बात है ना और सुबायत वाली बात है, ये अगर आपने पाकिस्तान में अगर सदारती निज़ाम आ सकता है ना, तो वो सिर्फ इस सूरत में आ सकता है कि आप 1973 के आइन को सस्पेंड कर दें, मनसूख कर दें और ताकत के जरिए इन्फोर्स करें पाकिस्तान में सदारती निज़ाम। उसके बाद जब भी सदारती निज़ाम के तहत इलेक्शन होगा तो फिर जो सियासी पार्टियां हैं वो उम्मीदवार लेके कहां से आएंगी? पंजाब से, क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा है। और जिस तरह अभी आपने खुद कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उस पर पंजाब की छाप लगी हुई है, पीपल्स पार्टी पे सिंध की छाप लगी हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर KPK की छाप लगी हुई है, क्योंकि ये KPK में 2013 से बरसर इक़्तिदार है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर आप सदारती निज़ाम को ताकत के जरिए पाकिस्तान पे नाफिज करेंगे तो हो सकता है कि पंजाब में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, कुछ दानिश्वर इसको सपोर्ट करें, लेकिन सिंध में, बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, इवन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इसकी शदीद मुखालफत की जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि दरअसल सदारती निज़ाम जो है वो अगर पाकिस्तान को यूनाइटेड रख सकता है, तो जो 1962 में जो अयूब खान साहब लेके आए थे सदारती निज़ाम, तो पाकिस्तान मुत्तहिद रहता, लेकिन उनके उस सदारती निज़ाम की वजह से तो पाकिस्तान जो है उसके दो टुकड़े हो गए। और उसके बाद भी हमने देखा कि जब भी जो इख्तियार है वो जब सदर के हाथ में आता है तो उससे पाकिस्तान का जो मरकज है वो मजीद कमजोर होता है। तो हम जो बात की है ना शहजाद चौधरी साहब ने, मैं वो बात करूंगा, और जो एजाजुल हक साहब ने किया मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम को बेहतर बनाए, और पार्लिमानी निज़ाम को बेहतर बनाने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो ये है कि ये जो हमारी तीन बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पहले ये अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत लेके आए। ये बड़ा ये भी वीर साहब वैसे आइन साथ असेंबली की तरह ये भी नामुमकिन काम ही है, लेकिन ये अच्छा नुकता है। मैं जरा शहजाद साहब से इसी पे राय आपकी है। ये मुमकिन है, ANP में इलेक्शन होता है, में इलेक्शन होता है, JUI में इलेक्शन होता है, तो इन बड़ी पार्टियों में इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।